नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार में आपको गिरावट दिख रही है और गिरावट है 60 पॉइंट की। आज शुरुआत गैप अप हो गई। जब बाजार गैप अप ओपन हुआ ना तो समझ में नहीं आया कि ये हो क्यों गया। शायद ग्लोबल मार्केट के क्यूज के दम पर हो गया होगा, लेकिन अपना बाजार एक्सपायरी के लिहाज से थोड़ा वीक था, जो मैंने कल भी आप सभी के साथ डिस्कस किया था, और तुरंत नीचे आया। नीचे मार्केट ने 23,850 का लो हिट करा है, जिसकी उम्मीदें पूरी थी। 23,900 और 23,850 और 23,800 तक भी जा सकता है नीचे। एक चीज और मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी, अगर 24,000 के ऊपर निकलेगा तो आप 1 पॉइंट की तेजी मानिएगा 24,001 पे। तो 24,000 तक की तेजी तो तेजी नहीं माननी है। एग्जैक्टली व्यू काम करता हुआ दिख रहा है। निफ्टी इस समय 50-55 पॉइंट नीचे है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट आपके लिए ठीक है। जैसे स्मॉल कैप इंडेक्स में आधे % की तेजी है, मिड कैप बिल्कुल फ्लैट है और बैंक निफ्टी भी बिल्कुल फ्लैट है। प्रॉब्लम है निफ्टी में, और वो प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपायरी है। अब तो आपको खुद भी क्लियरली समझ में आ रहा होगा, जब सब कुछ ठीक दिख रहा है और केवल निफ्टी नीचे है तो एक्सपायरी का प्रेशर है। स्टॉक स्पेसिफिक चेक करते हैं कि कहां पे क्या दिक्कत चल रही है। तो आज इन्फोसिस ने एक बार फिर प्रेशर बना दिया है, टीसीएस ने बना दिया है, रिलायंस आइशर मोटर भी सपोर्ट कर रहे हैं गिरावट को। तेजी की तरफ एयरटेल, मारुति, बजाज फाइनेंस और टाइटन देखने को मिल रहे हैं हम सभी को। एक बार स्टॉक्स की पर्टिकुलरली बात करते हैं। टॉप लूजर है आइशर मोटर, 4% नीचे है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस में भी गिरावट है, और तेजी में मारुति है 3% ऊपर। नेस्ले, टाइटन, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, बजाज फिनसर्व, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस, इंडिगो, ये कुछ स्टॉक्स जो अच्छा कर रहे हैं आज के सेशन में। निफ्टी के लेवल्स की बात करूं तो देखो 24,000 आपको लेवल जो है वो ध्यान में रखना है। इसके नीचे वीक हो, 24,000 के ऊपर ही पॉजिटिव होंगे। मोर इंपॉर्टेंटली कल से आप तेजी में आ जाओगे। आज आप और परेशानी देख रहे हो। अगर बात करें नीचे सपोर्ट की तो 23,800 हमारे लिए एज अ सपोर्ट काम करेगा। 23,800 के नीचे जाता मैं आज नहीं देख रहा हूं बाजार को। 23,890 पे अभी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट ठीक दिख रही है। एक बार सेक्टर स्पेसिफिक चेक करते हैं। रियल एस्टेट में 1% की तेजी है, आईटी में 2% के करीब की गिरावट है, एफएमसीजी में गिरावट है, मेटल्स में गिरावट है। चौतरफा गिरावट ये है, रियल एस्टेट को छोड़ दिया जाए तो। बाकी बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल शेयर्स और मिड कैप सिलेक्ट फ्लैट है, बाकी सब नीचे है। आगे स्टॉक स्पेसिफिक, ओला इलेक्ट्रिक अच्छा कर रहा है, करीब 5% ऊपर है। कैनफिन होम्स 4.5% ऊपर है। कैप्लिन पॉइंट में 4% की तेजी है। ग्लैंड फार्मा में 4% की तेजी है। अमरा राजा एनर्जी में करीब 3.5% की तेजी है। आरआर काबिल 6.5% नीचे हो गया है। जेडएफ कमर्शियल व्हीकल 5%, स्नाइडर इलेक्ट्रिक 4.5%, बी सॉफ्ट 4%, आइशर मोटर 4% नीचे दिख रहे हैं इस समय। बात करें अगर आप सभी के साथ मोस्ट एक्टिव टर्नओवर के मामले में अभी तक, तो आइशर मोटर में 800 करोड़ का सौदा हो चुका है। एचडीएफसी बैंक में 750 करोड़ का, एचएफसीएल ओला इलेक्ट्रिक में भी 700 करोड़ का टर्नओवर ऑलरेडी हो चुका है। एक बार ग्लोबल मार्केट्स पे चलते हैं। कुछ है नहीं ऐसा डिस्कस करने योग्य जो आपके साथ करें, बस इतना समझ लो एक्सपायरी के चलते बाजार वीक है, ब्रॉडर मार्केट ठीक है। कल से मुझे वापस से हरियाली दिखती है, यही मेन चीज है, बाकी तो अपडेट ही अपडेट है। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं, कच्चा तेल तो $72 पे वापस आ गया है, 1% नीचे ट्रेड कर रहा है। ये अब बिल्कुल कंफर्ट लेवल पे है, कंफर्ट जोन में है। गोल्ड सिल्वर में वापस गिरावट है, ये अभी तक संभल नहीं पा रहा है। 0.5% नीचे चांदी है और करीब 1% नीचे गोल्ड है। कॉमेक्स पे $4,000 के नीचे निकलने को तैयार है गोल्ड का प्राइस इस समय। आगे बात करें एशियन मार्केट्स के बारे में, तो एशियन मार्केट्स में जापान 1.5% ऊपर है। शंघाई फ्लैट टू पॉजिटिव है। हैंगसेंग में लगभग 1.5% की गिरावट है। कॉस्पी 3% की तेजी में दिख रहा है इस समय। निफ्टी फ्लैट टू नेगेटिव है। ताइवान में 3.25% की तेजी है। मलेशिया भी हरे निशान में ही दिख रहा है। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे। अब अपने भारतीय बाजार में एक बार थोड़ा सा अपडेट देख लेते हैं, कोई न्यूज स्पेसिफिक है क्या। छोटी मोटी स्टॉक्स के लिए काफी खबरें हैं जो अभी तो डिस्कस करने योग्य नहीं है। टीसीएस रिजल्ट्स का आगाज करता है, अनाउंसमेंट आ गई है। 9 तारीख है, 9 तारीख वो डेट है जब रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा अगले महीने। 9 जुलाई को टीसीएस अपने क्वार्टरली नंबर पोस्ट करेगा, तो ये डेट आप याद रखिएगा। यहाँ से नंबर शुरू हो जाते हैं आना। अब ज़्यादा दिन नहीं बचे क्योंकि कल 1 है, फिर आपके लिए 7-8 दिन बाद रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा। बाकी छोटे मोटे स्टॉक्स के लिए छोटी मोटी खबरें बहुत सारी हैं जो मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।